हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइज, बहुत सारे व्यूवर्स जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो न्यूज़पेपर नहीं समझ पाते, वो कहते हैं सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आता, सेंटेंसेस बड़े होते। गाइज, ना जाने मैंने कितने वीडियोस बना दिए हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि आप सिटी न्यूज़ पढ़ें। देखिए गाइज, मैंने भी एक न्यूज़ उठाया आपके लिए। ये सिटी न्यूज़ है, ये द हिंदू का है, बट ये देख लीजिए, ये देखिए सिटी न्यूज़ है गाइज। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर ले, ज़रूरी नहीं आप द हिंदू ही ले, कोई भी हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, कोई भी हो, उसमें देखिए जो सिटी न्यूज़ होते हैं उसको आप उठाइए, ताकि वो आप आसानी से पहले कर पाएंगे। उसके बाद फ्रंट पेज, फिर बाकी जो न्यूज़ है और फिर एडिटोरियल। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। पहले हेडलाइन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 अरेस्टेड फॉर किलिंग वुमेन ड्यूरिंग चेन स्नैचिंग अटेम्प्ट। तो ये है हेडलाइन। जब भी हेडलाइन होगा, अगर आपको हेडलाइन वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि वो पैसिव है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 2 अरेस्टेड, जो बिल्कुल नए होंगे ना, वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि 2 अरेस्टेड, 2 लोगों ने किसी को अरेस्ट किया, ऐसे समझेंगे। लेकिन यहाँ 2 अरेस्टेड, अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम इसको पैसिव समझेंगे। तो ये पैसिव का मतलब है कि 2 अरेस्टेड यानी कि 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। अगर ये एक फुल ग्रामर में देखें तो ऐसा होता है ना कि 2 पीपल या 2 एक्यूज्ड वर अरेस्टेड बाय पुलिस, तो ये शॉर्ट में होगा 2 अरेस्टेड 1 किल्ड। तो आपको समझना है कि ऐसा हुआ, यानी कि 1 किल्ड का मतलब 1 को मारा गया, 2 अरेस्टेड का मतलब है 2 को अरेस्ट किया गया। क्यों भाई किया गया? तो फॉर आ गया, फॉर। फिर यहाँ प्रपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा तो आईएनजी आता है, तो यहाँ पर किलिंग है, तो फॉर किलिंग वुमेन। और जब हेडलाइंस होगा ना, उसमें ए एन द वगैरह कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे यहाँ पर अ वुमेन होना चाहिए, तो कोई अ नहीं है। तो फॉर किलिंग वुमेन यानी कि एक औरत को मारने के लिए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान या दरमियान। ड्यूरिंग चेन स्नैचिंग अटैम्प्ट, यानी कि ये जो 2 लोग थे वो चेन स्नैच कर रहे थे, छीन रहे थे, प्रयास कर रहे थे। अटैम्प्ट का मतलब है प्रयास। तो इस प्रयास के दौरान एक महिला मर गई, जिसके लिए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये इस हेडलाइन से पता चल रहा है। समझ गए? आगे देखिए। फिर यहाँ पर एक छोटा सा एक और लिखा हुआ है, जैसे क्राइम स्पॉट इज नियर विक्टिम्स हाउस एंड 100 मीटर्स फ्रॉम पुलिस पोस्ट। क्राइम स्पॉट यानी कि जहाँ पर वो क्राइम हुआ, वो जो जगह है, इज वो है, नियर पास है। किसके पास है? विक्टिम्स हाउस। विक्टिम का मतलब जिसके साथ ये हादसा हुआ वो विक्टिम है। तो जो महिला मर गई उसके घर के पास ही ये घटना घटी, क्राइम स्पॉट है। और 100 मीटर फ्रॉम पुलिस पोस्ट, और पुलिस का एक पोस्ट था, चौकी थी, उस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर ये घटना घटी। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 persons have been arrested for allegedly killing a woman after an attempted chain snatching in North Delhi's आदर्श नगर, द पुलिस सेड ऑन संडे। यहाँ पे फुल स्टॉप है। सबसे पहले गाइस देखिए, बात हो रही है कि द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है तो आपको टेंस आना चाहिए। पुलिस ने कहा, कब कहा? ऑन संडे। कोई भी दिन का नाम हो तो उसमें आपको ऑन लगाना है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरीके से। अगर महीने का है तो इन लगेगा, इन जनवरी, इन फरवरी, ठीक है। तो पुलिस वाले ने कहा संडे को। क्या हुआ भाई कि 2 persons हैव बीन अरेस्टेड। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, तो आपको पैसिव आना चाहिए। 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों गिरफ्तार किया गया? तो फॉर आ गया। फॉर के बाद यहाँ पर किलिंग है, लेकिन बीच में है अलिजडली। तो अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो आपको न जाने कितनी बार मिलेगा। अलिजडली का मतलब होता है बयानित रूप से, कथित रूप से। यानी कि न्यूज़पेपर ये कहना चाह रहा है कि भैया ये हमें भी ऐसा खबर, ऐसी हमें खबर मिली है, इसलिए हम बता रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता कैसा हुआ है। ये डालना जरूरी है। अगर ये नहीं डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि न्यूज़पेपर वाला बिल्कुल कह रहा है कि हाँ जी हुआ है जी। ये डाल करके उसको थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, अपने ऊपर से बात हटा लेते हैं कि भैया हमें भी ऐसी खबर आई। तो अलिजडली यानी कि कथित रूप से, बयानित रूप से, किलिंग अ वुमेन यानी कि एक औरत को मारने के लिए गिरफ्तार किया गया है। कब मारा भाई? तो आफ्टर लगा दिया। आफ्टर एन अटेम्प्ट, सॉरी, एन अटेम्प्टेड चेन स्नैचिंग। अटेम्प्टेड यानी कि कोशिश हुई, चेन स्नैचिंग की कोशिश हुई, उसके बाद वो औरत मारी गई। कहाँ पर हुआ? तो इन नॉर्थ दिल्लीज आदर्श नगर। इन नॉर्थ दिल्लीज आदर्श नगर यानी कि नॉर्थ दिल्ली के आदर्श नगर में हुआ, ऐसा पुलिस ने कहा ऑन संडे, संडे को। क्लियर हो गया ये? आगे देखिए। द अरेस्टेड एक्यूज्ड, द अरेस्टेड एक्यूज्ड यानी कि अरेस्टेड यहाँ पर क्यों है? इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल।
ये एडजेक्टिव का काम करता है, यानी कि गिरफ्तार किया हुआ। तो गिरफ्तार किए हुए जो आरोपी हैं, क्या नाम है? फरदीन नाम है, जो कि 19 साल का है। एंड अकीबुल कैसे पढ़ूँ मैं इसको? अकीबुल जो कि 22 साल का है। आर रेजिडेंट्स ऑफ जहांगीरपुरी, वो जहांगीरपुरी के निवासी हैं। रेजिडेंट्स देख रहे हैं, निवासी। तो मैं आपको ये सिखाता हूँ कि जैसे अरेस्टेड, एक्यूज्ड वगैरह क्या होता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सीख लीजिएगा इसे। ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड का मतलब है आरोपी। मान लीजिए यहाँ पर मैं बोलूँ कि मैन यानी कि आदमी, ओके। अब या यहाँ पर मैं बोलता हूँ बाइक यानी कि बाइक। अब इस एक्यूज्ड से पहले मैंने लगा दिया अरेस्टेड एक्यूज्ड, तो इसको छोटा कर देता हूँ। तो अरेस्टेड एक्यूज्ड, एक्यूज्ड हमारा क्या है? नाउन है, यानी कि आरोपी। और इससे पहले अगर मैंने यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, अरेस्टेड लगा दिया, तो यानी कि काम हुआ, यानी कि अरेस्ट किया हुआ एक्यूज्ड, यानी कि पहले से ही वो अरेस्ट हो चुका है, तो अरेस्टेड एक्यूज्ड। मैं बोलूँ कि अच्छा जो गिरफ्तार हो गया था ना आरोपी, उसको भैया थप्पड़ मारे गए, तो अरेस्टेड एक्यूज्ड वाज स्लैप्ड, ऐसे बोलना पड़ेगा। ये मैन है। अब मैन से पहले अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ बॉन्ड, या बॉन्ड की जगह इंजर्ड कर देता हूँ, इंजर्ड, एम यहाँ पर स्मॉल कर दिया जाए। मैं बोलूँ इंजर्ड मैन, तो मैन मतलब आदमी, एक नाउन है। तो उस नाउन के बारे में, इस मैन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही। कैसा आदमी? तो इंजर्ड आदमी, घायल आदमी। तो इंजर्ड का मतलब घायल, घायल का मतलब यानी कि जो घायल हो गया, कभी वो घायल हुआ होगा। अब उसकी मैं विशेषता बता रहा हूँ कि वो जो आदमी था वो घायल था, यानी कि पहले कभी घायल हुआ होगा। तो जब मैंने देखा तो घायल अवस्था में था, तो इंजर्ड मैन। अगर कोई घायल है, आपकी आंखों के सामने वो घायल नहीं हुआ, आपको दिख रहा है वो घायल है, तो आप बोलेंगे कि ओ आई सॉ एन इंजर्ड मैन यस्टरडे, और दिस इज एन इंजर्ड मैन। तो ये सब एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे बाइक है, बाइक से पहले मैं लगा दूँ स्टोलन, यहाँ बी को स्मॉल किया जाए। मैं बोलूँ स्टोलन बाइक, तो स्टोलन बाइक का मतलब है चोरी की गाड़ी, यानी कि चुराई हुई बाइक। तो अगर कोई बाइक यहाँ पर है और मुझे पता है कि अच्छा कभी इस बाइक को कहीं से चुराया हुआ था, तो अब इस बाइक की इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। इस बाइक की विशेषता क्या हो गई कि चुराई हुई बाइक है, तो स्टोलन बाइक। तो इस तरह के से एडजेक्टिव्स होते हैं गाइस, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है रेजिडेंट ऑफ। रेजिडेंट ऑफ इसका मतलब होता है निवासी। मैं कह सकता हूँ कि ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, यानी कि वो दिल्ली का निवासी है। दे आर द रेजिडेंट्स ऑफ जहांगीरपुरी, वो जहांगीरपुरी के निवासी है। यही होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें आप सीख लीजिए। चलिए देखिए, द इंसिडेंट हैपेंड, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि जो घटना है वो हुआ या हुई, घटना घटी। व्हेन द 25-year-old विक्टिम, अब देखिए व्हेन का मतलब है जब 25 साल का जो विक्टिम है, विक्टिम मतलब जिसके साथ ये हुआ, तो जब 25 साल की जो विक्टिम है, क्या नाम है? सिमरन कौर, ठीक है। यहाँ पर ये जो कॉमा आप देख रहे हैं, इसको एपोजिशन कहते हैं। 25 साल की विक्टिम, तो कौन, उसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि 25 साल की जो विक्टिम है वो सिमरन कौर है, तो इसलिए 2 कॉमा के बीच में रखा गया। वॉज रिटर्निंग होम, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये जो सिमरन कौर है, ये रिटर्न हो रही थी, वापस आ रही थी अपने घर। कहाँ से? फ्रॉम द मार्केट से, अलॉन्ग विद हर 2-year-old डॉटर, 2 साल की उसकी बेटी थी, एंड मदर, और माँ थी, एट 9:30 PM, 9:30 बजे रात को, ऑन सैटरडे को ये वापस आ रही थी। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलिए, द क्राइम स्पॉट इज 20 meters फ्रॉम द विक्टिम्स हाउस। अब जो क्राइम जहाँ पर हुआ, वो जो स्पॉट है, वो है 20 मीटर की दूरी पर है। कहाँ से? फ्रॉम द विक्टिम्स हाउस, यानी कि जिसके साथ हादसा हुआ है उसके घर से 20 मीटर की दूरी पर है। एंड 100 meters फ्रॉम अ पुलिस पोस्ट, और पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर है। द वेपन ऑफ ऑफेंस मतलब ये जो घटना घटी है, तो उसके जो हथियार है, तो वेपन ऑफ ऑफेंस, यानी कि उस ऑफेंस का वेपन, हथियार, एंड स्कूटी यूज्ड इन द क्राइम, और जो क्राइम में स्कूटी यूज हुआ है, यानी कि जो हथियार और जो स्कूटी यूज हुए हैं, हैव बीन रिकवर्ड, उन्हें रिकवर कर लिया गया है। दे सेड, ऐसा पुलिस वालों ने कहा। हैव बीन रिकवर्ड प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, तो आपको पैसिव आना चाहिए। देखिए, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी सेड मल्टीपल टीम्स वर वर्किंग ऑन द केस। देखिए, मल्टीपल टीम्स यानी कि बहुत सारे जो टीम्स है, वर वर्किंग, वो काम कर रहे थे ऑन द केस, एंड द आइडेंटिटीज ऑफ द सस्पेक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड यूजिंग टेक्निकल एंड मैनुअल सर्विलेंस। फिर कहा जा रहा है कि जो आइडेंटिटीज है, जो पहचान है, किसकी पहचान? तो ऑफ द सस्पेक्ट्स, जिन पर भी शक है,
उनकी जो पहचान है वर इस्टेब्लिश्ड, उनको मतलब पहचान को एक स्थापित कर लिया गया था, मतलब पहचान समझ गए कि अच्छा ये बंदे हैं, उनको पहचान लिया गया था। यूजिंग टेक्निकल एंड मैनुअल सर्विलेंस, सर्विलेंस किया गया, निगरानी रखी गई टेक्निकल तरीके से, मैनुअल भी जा कर के निगरानी रखी गई होगी। इस तरीके से उनकी जो पहचान है वो बरामद हो गई, पहचान लिया गया है कि ये कौन है। द टीम्स हैड एक्सटेंसिव रेड्स एट वेरियस प्लेसेस। अब यहाँ जो आप हैड देख रहे हैं ना, ये जो हैड है, जो बिगनर्स हैं, कई बार इस हैड में कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो टीम्स हैड एक्सटेंसिव रेड्स, ये हैड का मतलब क्या, ऐसा तो नहीं कि मेरे पास था, तो ये आपको समझना जरूरी है। देखिएगा, हैड से पहले आपको हैव समझना होगा। एक हैव तो पोजीशन के लिए यूज होता है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, इसका पास्ट हो जाएगा कि आई हैड अ कार, ये सबको पता है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि हैव एक्शन की तरह भी काम करता है, मैं बोलूं कि हैव अ वर्ड, ओके, मैं बोलूं कि हैव अ ड्रिंक, मैं बोलूं कि हैव अ वॉक, हैव अ बाथ, ओके, हैव अ स्ट्रॉल, उसी तरीके से हैव अ रेड। तो आपको समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर ये जो हैव है, आप इसको बदल सकते हैं। इस हैव को आप हैविंग कर सकते हैं, आप इसको हैड कर सकते हैं। तो हैव अ वर्ड का मतलब होता है बात करना, हैव अ ड्रिंक का मतलब होता है एक ड्रिंक लेना, हैव अ वॉक का मतलब होता है टहलना, हैव अ बाथ का मतलब है नहाना, हैव अ स्ट्रॉल का मतलब है धीरे धीरे टहलना, और हैव अ रेड का मतलब है रेड मारना। इसी तरीके से हैव एन आर्ग्यूमेंट होता है, हैव अ क्वारल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलूँ, यहाँ पर मैं बोलूँ कि कल मैंने उससे बातें की, और हैव अ वर्ड का मतलब बात करना, तो मैं कह सकता हूँ कि आई, अब हैव का मैं हैड कर दूंगा कि आई हैड अ वर्ड विद माई फ्रेंड येस्टरडे, यानी कल मैंने अपने दोस्त के साथ बातें की। तो उसी तरीके से मैं बोलूँ कि पुलिस हैड अ रेड इन हिज बिल्डिंग। तो पुलिस हैड अ रेड का मतलब है कि पुलिस ने छापे मारे, रेड किया, तो इसलिए ये हैड आया है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए, द टीम्स हैड एक्सटेंसिव रेड्स, बड़े लेवल का उन्होंने रेड किया एट वेरियस प्लेसेस, कई जगहों पर किया। अब देखिए, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, यानी कि पूछताछ के दौरान, इंटेरोगेशन के दौरान, द एक्यूज्ड कन्फेस्ड, एक्यूज्ड यानी कि आरोपियों ने स्वीकारा, टू द किलिंग को स्वीकारा, यानी कि उन्होंने जान से मारा, इस बात को स्वीकारा। शी सेड, ऐसा उन्होंने कहा। शी मतलब जो ये उषा रंगनानी है, उन्होंने कहा। एज पर दिल्ली पुलिस के अनुसार, डिस्पाइट द लॉकडाउन, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, तो लॉकडाउन के बावजूद देयर वर 7,965 स्नैचिंग केसेस, यानी कि लॉकडाउन था उसके बावजूद ये 7,965 चेन स्नैचिंग के केसेस हुए हैं, रजिस्टर्ड इन 2020 में रजिस्टर्ड हुए, और बहुत सारे रजिस्टर्ड नहीं भी होते। तो बस ये एक छोटा सा वीडियो इसलिए था कि जो लोग पूछ रहे हैं कि सर हम क्या पढ़ें, कैसे न्यूज़पेपर की प्रैक्टिस करें, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सिटी न्यूज़ पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप इसके अंदर बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए, फिर आगे बढ़िएगा। तो मैं इसी तरीके से जब भी कुछ ना कुछ लाता रहूँगा, कभी एनसीईआरटी की बुक है, कभी सिटी न्यूज़ है, कभी कुछ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।